हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के बारे में ना ही कोई जागरूकता है, ना ही कोई अवेयरनेस है। 6% लोगों ने ही एचपीवी वैक्सीन ली है अभी तक। हर 3 साल में आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है और ये टेस्ट कराना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स। अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होती है तो जो वायरस है, जो एचपीवी वायरस है, वो इजीली आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपके डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जिनकी सेक्सुअल हिस्ट्री आपको वैसे ही नहीं पता है, तो वही बात आ जाती है, जी हाँ, एक वैक्सीन कोई कैंसर प्रिवेंट कर सकती है। कभी हमने ऐसा सोचा था, बट ये पॉसिबल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिची खंडेलवाल, गायनिकोलॉजिस्ट और गायनी कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, और आज मैं जोश टॉक्स आशा में आई हूँ आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए, जो है सर्वाइकल कैंसर। तो अगर सर्वाइकल कैंसर की बात की जाए तो विश्व के 28% केस भारत में पाए जाते हैं। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और ये इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के बारे में ना ही कोई जागरूकता है, ना ही कोई अवेयरनेस है, ना ही हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं और ना ही हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं। इसलिए ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे हमें देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है और इजीली स्क्रीनेबल है। आप बहुत ही आसान से टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या आपको सर्वाइकल प्री कैंसर है या नहीं। अब इसके स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा तो 2 तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। एक होता है पैप स्मेयर, एक जो कन्वेंशनल पैप स्मेयर है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, और एक होता है एचपीवी डीएनए टेस्ट, और एक होता है इन दोनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं को टेस्टिंग। अब मैं सब टेस्ट के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में बताऊंगी। पैप स्मेयर टेस्ट क्या होता है? ये हर महिला को टेस्ट कराना चाहिए 21 साल की उम्र के बाद। अगर आप घर भी बैठे हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये टेस्ट उनसे करवाना चाहिए। पैप स्मेयर टेस्ट क्या होता है? पैप स्मेयर टेस्ट में हम जो सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं और जो एक्सफोलिएटेड सेल्स होते हैं फ्रॉम द सर्विक्स, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। हम उसमें बेसिकली ये देखते हैं कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, कुछ कैंसरस सेल्स तो नहीं है, या कुछ और बिनाइन चेंजेस तो नहीं है। ये होता है पैप स्मेयर टेस्ट। बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है। आप ओपीडी में जाएंगे, अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको देखेंगे, परखेंगे, सर्विक्स वजाइना आपकी देखेंगे, एक स्पेकुलम डाल के, और एक ब्रश होती है या एक स्पैचुला होता है, उसके थ्रू वो कलेक्ट किया जाता है और फिर स्लाइड में या बॉटल में इसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर होता है एचपीवी डीएनए टेस्ट। एचपीवी डीएनए टेस्ट क्या होता है? जो वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है 90% केसेस में, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसका टेस्टिंग। उसको हम देखते हैं कि आपके शरीर में वो वायरस के कण हैं या नहीं है। अगर वायरस के कण हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्री कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो इसका भी बिल्कुल सिमिलर प्रकार का प्रोसीजर होता है जो कि पैप स्मेयर टेस्ट में होता है, उसी तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसकी कोई स्लाइड नहीं बनती है, ये बॉटल में जाता है और रिजल्ट्स 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाते हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं? रिजल्ट्स आते हैं एचपीवी डीएनए डिटेक्टेड या नॉट डिटेक्टेड। तो अभी हमने बात की एचपीवी डीएनए टेस्ट की, अब बात करें को टेस्टिंग की। अगर हम सेलुलर प्लस वायरल चेंजेस दोनों देखना चाहें, दैट इज अगर हम पैप स्मेयर और एचपीवी डीएनए टेस्ट दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं को टेस्टिंग। उससे हमें सेलुलर चेंजेस प्लस वायरल चेंजेस जो कि वायरस के इन्फेक्शन होने के कारण बॉडी में हो सकते हैं, सर्विक्स वाले एरिया में हो सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट भी रिकमेंडेड है। आप दोनों चाहे तो साथ में दोनों भी ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए टेस्ट की? अगर आप खाली सिर्फ पैप स्मेयर टेस्ट करा रहे हैं तो हर 3 साल में आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है और ये टेस्ट कराना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स। आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, तब भी आपको ये टेस्ट कराना है हर 3 साल में, अगर पिछला वाला आपका नॉर्मल है। ऐसे ही अगर एचपीवी डीएनए और को टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, तो उनको हम हर 5 साल में रिपीट कर सकते हैं। अगर वो आपका एक बार नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि 5 साल में, अगले 5 साल में बहुत ही अनलाइकली है कि आपको एचपीवी डीएनए इन्फेक्शन होगा या उससे प्री कैंसर या कैंसर होगा। तो टेस्ट के अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल भी आ सकते हैं और उसमें कैंसर जैसे चेंजेस भी आ सकते हैं, या बीच का कुछ भी आ सकता है। नॉर्मल आते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जो रेगुलरली पैप स्मेयर या को टेस्ट या एचपीवी डीएनए टेस्ट है वो अपना करवाना है।
बीच का आता है, ना कि वो बताता है कि कैंसर जैसा नहीं है, बट हाँ प्री कैंसर हो सकता है, आगे कैंसर बन सकता है, या थोड़े बहुत बिनाइन चेंजेस है, या सिंपली एक इन्फेक्शन है। तो उसमें भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से पूरा समझाएंगी आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं होती है। अगर प्री कैंसर भी है तो वो बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है, क्योंकि हमने कैंसर को अर्ली स्टेज में बहुत रोक दिया कि वो कैंसर बना भी नहीं और हमने उससे पहले उसको ट्रीट कर दिया। अगर रिपोर्ट में कैंसर जैसा कुछ आता है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो मोस्ट लाइकली वो अर्ली स्टेज कैंसर ही होता है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग के माध्यम से डिटेक्ट कर रहे हैं इन हेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि सिम्टोमेटिक नहीं है, तो वो जनरली अर्ली स्टेज कैंसर ही होता है। अब अर्ली स्टेज कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सर्जरी भी हो सकती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। बहुत सारे कॉजेज है सर्वाइकल कैंसर। सबसे बड़ा एक कारण जो देखा गया है वो है पुअर सेक्सुअल हाइजीन। अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होती है तो जो वायरस है, जो HPV वायरस है, वो इजीली आपको इन्फेक्ट कर सकता है और इन्फेक्ट करके लॉन्ग लास्टिंग आपकी बॉडी में परसिस्ट भी कर सकता है। ये देखा गया है आमतौर पे कि 90% लोगों को HPV इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ है, बट मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम विल क्लियर दिस इन्फेक्शन विद इन 2 years अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हो सकता है कभी कभी HPV इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाए और धीरे धीरे वो प्री कैंसर और कैंसर का भी रूप ले ले। दूसरा इसका कॉज होता है अर्ली एज एट इंटरकोर्स। अगर जो महिला है उसकी जल्दी शादी हो रही है तो ये भी एक रीज़न देखा गया है, क्योंकि आपको HPV इन्फेक्शन उतनी ही जल्दी हो रहा है और इसलिए वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रह पा रहा है और इसलिए प्री कैंसर और कैंसर के कॉजेज़ ज़्यादा हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में, क्योंकि मैरिजेस बहुत जल्दी हो जाती हैं। 18-20 की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और इसलिए वो जल्दी सेक्शुअली एक्टिव होती है, तो जल्दी HPV इन्फेक्शन होता है और वो आगे जाके कैंसर भी बना सकता है। तीसरा कारण है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। बार बार प्रेगनेंसीज होना भी एक कारण है HPV इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करना और आगे सर्वाइकल कैंसर के रूप में बदल जाना। तीसरा होता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर आपके डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स हैं जिनकी सेक्सुअल हिस्ट्री आपको वैसे ही नहीं पता है, तो वही बात आ जाती है, हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता है, HPV इन्फेक्शन आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो आगे सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकती है। एक और इसका कारण उभर के जो आता है वो है स्मोकिंग, अपार्ट फ्रॉम अदर कॉजेज, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज होती है और वो एरिया ऐसा मिल जाता है, वो एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है वायरस को कि वो इजीली रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई कर जाता है सर्वाइकल एरिया में। अगर मैं आप सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम हम देखते हैं वो है कि वजाइनल डिस्चार्ज होना। वो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है, वो डेफिनेटली फाउल स्मेलिंग होता है, वो ब्लड मिक्स्ड हो सकता है, ब्लड स्टेन्ड हो सकता है। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स है जो स्पेशली इंडियन वुमेन में देखा गया है कि एक ब्लड स्टेन्ड वजाइनल डिस्चार्ज होना एक सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। दूसरा होता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का मतलब है इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना। जब उस एरिया में कोई ग्रोथ होगी, कोई इरोजन होगा और जब इंटरकोर्स के टाइम पेनिस उसको टच करेगा तो उससे ब्लीडिंग होती है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। बाकी सब सिम्टम्स होते हैं जैसे बैक एक होना, बार बार पेशाब आना, पैरों में दर्द होना, वीकनेस लगना, भूख ना लगना, ये सब भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये जनरली एडवांस स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर में पाए जाते हैं। क्या इसका कोई बचाव है? क्या सर्वाइकल कैंसर का कोई बचाव है? डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रिवेंशन मेथड है वैक्सीनेशन के फॉर्म में। जी हाँ, एक वैक्सीन कोई कैंसर प्रिवेंट कर सकती है, कभी हमने ऐसा सोचा था, बट ये पॉसिबल है। मानवता के बहुत बड़े आविष्कारों में से ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, एक साइंटिफिक अचीवमेंट है कि हमारे पास एक वैक्सीन है जो ना कि सर्वाइकल कैंसर बट और भी HPV के कारण होने वाले कैंसरों से हमें बचा सकती है, जैसे कि वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, यहाँ तक कि ओरल कैंसर भी। तो ये वैक्सीन के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें इन प्रकार के कैंसर से बचा सकती है। तो ऐसा नहीं है आज अभी नई आई है HPV वैक्सीन, ये 15-20 सालों से पहले से है और भारत में भी उपलब्ध है, लेकिन इसके बारे में जानकारी और अवेयरनेस बहुत ही कम है। अगर देखा जाए US और UK में, तो वहाँ की पॉपुलेशन 97% उनकी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है विद द HPV वैक्सीन, और हमारे वहाँ पे वही अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 6% भी नहीं आता है डेटा। 6% लोगों ने ही HPV वैक्सीन ली है अभी तक। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक वैक्सीन लॉन्च की है जो कि क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, दैट इज इट कवर्स अगेंस्ट 4 strains of HPV by the name Servavac।
सर्वावेक एक कम्प्लीटली मेड इन इंडिया वैक्सीन है। ये 4 तरह के HPV स्ट्रेन्स के अगेंस्ट फाइट करती है और ये जल्द ही मार्केट में उपलब्ध होने वाली है। क्योंकि ये मेड इन इंडिया है तो डेफिनेटली इट विल बी मच चीपर एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कब लेनी चाहिए वैक्सीन, कौन सा बेस्ट टाइम है वैक्सीन लेने का। अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो बेस्ट टाइम होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल डेब्यू। जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो उससे पहले ही आप वैक्सीन ले लें तो वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप HPV वैक्सीन से उस टाइम संक्रमित नहीं होते हैं, इसलिए जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो उस टाइम सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि वैक्सीन की लिमिट क्या है तो 45 वर्ष तक की महिलाएं इसको ले सकती हैं। एफिकेसी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन 45 ईयर्स तक की एज तक ये रिकमेंडेड है। तो बात करते हैं HPV वैक्सीन की डोसेज की। कौन सी डोज कब रिकमेंडेड है, कैसे रिकमेंडेड है। अगर आप 15 साल से नीचे हैं तो 2 डोजेज आपके लिए काफ़ी है, और अगर आप 15 साल से ऊपर है तो 3 डोजेज आपको लेनी चाहिए। हाल ही में रिसेंटली ये भी माना गया है कि अगर 15 साल से कम उम्र की आपकी आयु है तो 1 डोज से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसको और भी कई बीमारियां हैं, चाहे वो 15 साल से ऊपर का हो चाहे 15 साल से नीचे का हो, उसको 3 डोजेज ही रिकमेंडेड होती हैं। अब कब कब लेनी चाहिए ये डोजेस। आमतौर पे ये रिकमेंडेड होती है 0, 1 to 2 एंड 6 मंथ्स पे। 0 का मतलब अगर आपने आज वैक्सीन ली है तो उसके बाद आप 1 से 2 महीने पे आप अपनी सेकेंड डोज लेंगे और तीसरी डोज 6 मंथ पे लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 2 डोसेज शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और आप 15 साल से कम उम्र के हैं तो वो आपको डोज लगती है 0 एंड 6, एक आज ली एक 6 महीने बाद ली। तो ये वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है। जनरली वैक्सीन को शोल्डर पे लगाया जाता है या कभी कभी थाई के आगे वाले हिस्से में भी लगाया जा सकता है। जनरली वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आपको वैक्सीन के कोई भी कंपोनेंट से एलर्जी है, यीस्ट से एलर्जी है, लेटेक्स से एलर्जी है तो वैक्सीन अवॉइड की जाती है। आपको कोई मॉडरेट या सीवियर इलनेस अभी चल रही है तो ये वैक्सीन अवॉइड की जाती है, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी ये वैक्सीन अवॉइड की जाती है। इस वैक्सीन को लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो जाती हैं, हमें लंबी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, और शायद यही एक रीज़न है कि ये वैक्सीन अभी तक इतनी इसकी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि इतने साल हो गए हैं वैक्सीन को आए हुए, 15 से ऊपर साल हो गए हैं, बट कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस या डेटा नहीं है जो कि ये बताता है कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है। ये वैक्सीन एक्सट्रीमली सेफ़, एक्सट्रीमली इफेक्टिव हैं, तो इनको ज़रूर लगवाइए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए, उनसे पूछिए क्या मैं ये वैक्सीन लगवा सकती हूँ, क्या मेरे लिए सही है। पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन लीजिए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अपने आप को भी वैक्सीनेट करवाएं और अपने आसपास वालों को भी ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप कोई बीमारी को होने से पहले ही भगा सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो सदियों से चली आ रही है और जो आज भी लागू होती है कि पहला सुख निरोगी काया, जिसका आशय यही है कि अगर आप रोग रहित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो आप सबसे सुखी रहते हैं। धन्यवाद।